सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी विषय से आपकी पाठ्य पुस्तक मंजरी से पाठ 11 समर्पण कविता का अध्ययन करेंगे। इस कविता के रचयिता रामावतार त्यागी हैं। नया खून और आठवां स्वर इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। प्यारे बच्चों, इनकी रचनाओं में देशभक्ति और मानव जीवन के प्रति गहरी संवेदनाएं मिलती हैं। प्रस्तुत कविता में भी कवि ने देश के प्रति सर्वस्व अर्थात अपना सब कुछ समर्पण करने की भावना व्यक्त की है। प्यारे बच्चों, अभी हम कविता का अध्ययन करेंगे, कविता को पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। प्यारे बच्चों, कवि के मन में स्वदेश प्रेम का महासागर हिलोरे ले रहा है। वह है इस देश की धरती, जिस धरती ने उसे जन्म दिया। वह इस देश की धरती पर अपने मन को समर्पण करना चाहता है, तन समर्पित, और अपने तन को भी समर्पित करना चाहता है। और यह जीवन समर्पित मतलब भेंट करना, और वह अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहता है। कवि को इससे भी संतुष्ट नहीं है कवि। वह कहता है, चाहता हूँ देश की धरती तुझे और कुछ भी दूँ। अर्थात वह अपने मातृभूमि पर इससे सबसे बढ़कर कोई भेंट न्यौछावर करना चाहता है। वह मन तन जीवन समर्पण करने के बाद भी उसे बिल्कुल भी संतोष नहीं है। वह कहता है, देश की धरती तुझे और कुछ भी दूं। मतलब वह इस सबसे खुश नहीं है, क्योंकि इस धरती ने उसे जन्म दिया है। प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा, फिर भी निवेदन थाल में लाऊं सजा कर, भाल जब भी कर दया स्वीकार लेना, यह समर्पण। धरती माँ की देन के समक्ष कवि अपने आप को बहुत ही हीन समझ रहा है। कवि कहता है, हे माँ, मैं तुम्हारा ऋण अर्थात तुम्हारे कर्जे से दबा हूँ। अकिंचन मतलब गरीब, तुच्छ, जिसके पास कुछ भी ना हो। कवि कहता है, हे माँ, मैं अकिंचन हूँ, बहुत ही दीनहीन हूँ। फिर भी हे माँ, मैं तुमसे, मेरा निवेदन है, मैं तुमसे बार बार यही प्रार्थना कर रहा हूँ, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी। मैं जब भी थाली में अपना भाल अर्थात अपना मस्तक या सिर जब भी सजा कर लाऊं, कर दया स्वीकार लेना, यह समर्पण। तुम कृपा करके, दया करके मेरी यह भेंट को, मेरे इस समर्पण को स्वीकार कर लेना। मुझ पे माँ दया करो, मैं तुम्हारे कर्जे से दबा हूँ, मैं दीन हूँ, हीन हूँ, परंतु बार बार यही निवेदन करता हूँ। आगे से मैं फिर पढ़ेंगे हम। गान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियों द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि हे माँ, मेरे द्वारा यह लिखा गया गीत गान मेरा यह तुम्हें समर्पित है। मेरा प्राण जो मेरे शरीर में आत्मा बस रही, वो भी माँ तुझे समर्पित है। मेरे रक्त का एक कण कण समर्पित, मेरे रक्त की एक एक बूंद तुम्हें माँ मैं भेंट कर रहा हूँ, समर्पित है तुम्हें। चाहता हूँ देश की धरती तुझे और भी कुछ दूँ। कवि कहता है, फिर भी मैं देश की पुण्य भूमि पर कुछ और भी न्यौछावर करना चाहता हूँ। आगे पढ़ते प्यारे बच्चों। माज दो तलवार को लाओ न देरी, बांध दो अब
पीठ पर वह ढाल मेरी, भाल परिमल दो चरण की, धूल थोड़ी शीश पर या शीश की छाया घनेरी। माज दो तलवार का अर्थ है तलवार की धार को तेज कर दो। इन पंक्तियों में कवि धरती माँ से अनुरोध करते हुए कहता है, हे माँ, आप थोड़ी भी देर किए बिना मेरी तलवार को पैनी अर्थात मेरी धार को तेज कर दो मेरी तलवार की, और मुझे दे दो। और मेरी कमर अर्थात पीठ पर ढाल, ढाल ऐसा उपकरण जिसे बांध कर लोग युद्ध करते हैं, हे माँ उसे बांध दो। और मेरे माथे पर अपने चरणों की थोड़ी सी धूल का टीका लगा दो। भाल पर मल दो चरण की धूल थोड़ी, भाल मतलब मस्तक, और मेरे मस्तक पर और मेरे सिर पर अपने चरणों की थोड़ी सी धूल भी लगा दो। शीश पर आशीष की छाया घनेरी, और मेरे सिर पर अपने आशीर्वाद की घनी छाया भी कर दो माँ। अर्थात कभी अपने हाथों में तलवार लेकर माँ की रक्षा हेतु रण क्षेत्र में कूदना चाहता है। वह माँ के लिए कुछ भी समर्पित करने को तैयार है। प्यारे बच्चों, आगे पढ़ते हैं। स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। कवि कह रहा है, माँ मेरे सपने, मेरे मन में उठने वाले हर प्रश्न, हे धरती माँ तुझे समर्पित हैं। मेरी उम्र का, मेरी आयु का एक एक क्षण माँ तुझे समर्पित है। अर्थात कवि अपने मन की कल्पनाओं, जिज्ञासाओं और आयु के हर क्षण को समर्पित करना चाहता है, परंतु कवि को इससे भी संतोष नहीं है। वह इस देश की धरती पर कुछ और भी अधिक समर्पित करना चाहता है। प्यारे बच्चों, इस तरह इस कविता का उद्देश्य, इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहता है, मातृभूमि के प्रति प्रत्येक व्यक्ति के मन में वह समर्पण, प्यार और श्रद्धा की भावना जागृत करना चाहता है। वो सोचता है हर व्यक्ति के मन में देश प्रति प्रेम बढ़े, देश के प्रति समर्पण हो, हर व्यक्ति के मन में श्रद्धा हो और प्रेम हो, प्यार हो, समर्पण हो। इसी भावनाओं के साथ प्यारे बच्चों, धन्यवाद। जय हिंद।